हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लेजर चैप्टर शुरू किया है। लेजर के अंदर हमने उसका मीनिंग समझा है। मीनिंग समझने के बाद हमने उसके अंदर उसका फॉर्मेट समझा है। फॉर्मेट के बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर हमने कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा है। कैश अकाउंट के अलावा हम एक कस्टमर का अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे वो हमने सीखा है। और आज हम सीखने वाले हैं परचेस अकाउंट कैसे बनाएं लेजर चैप्टर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिससे कि आपके लेजर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। हमें यहाँ पर तैयार करना है परचेज अकाउंट। प्रिपेयर परचेज अकाउंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हमें यहाँ पर मैनेज करना है आज परचेस अकाउंट। क्वेश्चन कहता है कि आपको परचेस अकाउंट बनाना है तो आप बनाइएगा परचेस अकाउंट। यदि आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको सेल्स अकाउंट बनाना है तो आपको बनाना है सेल्स अकाउंट। जैसा आपको क्वेश्चन कह रहा है वो आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो अकाउंट आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर हम कुछ जर्नल एंट्रियाँ नोट करेंगे। फर्स्ट जो है हमारी एंट्री वो है गुड्स परचेस की। गुड्स परचेस फ्रॉम श्याम। हमने यहाँ पर श्याम से माल खरीदा है 10,000 रुपये का। सेकेंड एंट्री हमें पास करना है गुड्स परचेस फॉर कैश। हमने यहाँ पर माल नगद खरीदा है 5,000 रुपये का। थर्ड एंट्री हमें पास करना है गुड्स परचेस फ्रॉम रोहन। हमने यहाँ पर माल खरीदा है रोहन से 5,000 रुपये का। फोर्थ एंट्री हमारी है गुड्स परचेस फ्रॉम अनिल। हमने यहाँ पर गुड्स परचेस किया है अनिल से 2,000 रुपये का, 2,000 रुपीज ओनली। फिफ्थ पॉइंट है हमारा गुड्स परचेस फॉर कैश। हमने यहाँ पर माल खरीदा है 1,000 रुपये का। ये हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स के अंदर सारे पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं वो है परचेस से रिलेटेड। हमें यहाँ पर परचेस अकाउंट मैनेज करना है लेजर के अंदर, तो हमने सारी एंट्रियाँ जो पास करनी है वो है परचेस से रिलेटेड। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने से क्या होगा कि जर्नल एंट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके और अच्छे होने वाले हैं। तो इसी कारण से मैं आपको सबसे पहले एंट्री नोट करता हूं आपके लिए और उसे यहाँ पर सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूं, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रहा है तो वो आपका सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है हमारी गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। यहाँ पर हमने श्याम से माल खरीदा है और हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है, तो यहाँ पर परचेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। परचेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा,
क्योंकि हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है। यदि हमारे बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है, आप उसे लिखते हैं डेबिट साइड में अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। यहाँ पर हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है तो हमने यहाँ उसे लिख दिया है डेबिट साइड में। तो परचेस अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट। अब यहाँ पर जो हमने माल खरीदा है वो हमने खरीदा है श्याम से, तो श्याम यहाँ पर कौन है? हमारा गिवर है। अकाउंटेंसी का नियम कहता है जो भी गिवर है, जो देने वाला है, आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हमने श्याम को लिख दिया है क्रेडिट साइड में। कितने रुपए से? 10,000 रुपये से हमारा परचेस अकाउंट डेबिट होगा और 10,000 रुपये से हमारा श्याम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है जिसमें हमने परचेस किया है श्याम से माल। हमने यहाँ पर श्याम से माल खरीदा है उधार में। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने यहाँ पर नगद में माल खरीदा है तो हमारे पास हमारा गुड्स आ गया है और हमारे पास से हमारा कैश चला गया। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है। जो चीज़ आपके बिजनेस में आएगी आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। हमने यहाँ पर हमारा गुड्स खरीद लिया है, हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है। जो चीज़ हमारे बिजनेस में आएगी हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। इसके बदले में हमारे पास से हमारा कैश चला गया। जो चीज़ आपके बिजनेस से बाहर चली जाएगी आप उसे लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में। कितने रुपए से? 5,000 रुपये से 5,000 से आपका डेबिट होगा परचेस और 5,000 से आपका होगा कैश यहाँ पर क्रेडिट। थर्ड पॉइंट जो है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन। यहाँ पर हमने फिर से रोहन से माल खरीदा है। जब भी हम कुछ माल खरीदते हैं तो वो हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आता है। तो यहाँ पर हम परचेज को फिर से लिखेंगे डेबिट साइड में। तो परचेज अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। कहाँ से आया है? रोहन यहाँ पर हमारा गिवर है। रोहन ने हमें माल दिया है तो रोहन होगा यहाँ पर क्रेडिट, क्योंकि अकाउंटेंसी का नियम कहता है जो भी गिवर है, जो देने वाला है, वो आपका जाएगा क्रेडिट साइड में। और जो चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है आप उसे लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। आपका गुड्स यहाँ पर आया है तो आपने डेबिट साइड में लिख दिया है और जो गिवर है, जो देने वाला है, वो है हमारा रोहन, वो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। 5,000 रुपये से डेबिट और 5,000 रुपये से हमारा हो जाएगा क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा गुड्स परचेस का है अनिल से। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने फिर से माल खरीदा है तो परचेस अकाउंट यहां पर हो जाएगा डेबिट। और यहां पर गिवर कौन है, देने वाला कौन है? वो है हमारा अनिल। 2,000 रुपये से हमारा डेबिट और 2,000 रुपये से हमारा अकाउंट हो जाएगा अनिल का क्रेडिट। 5th पॉइंट है हमारा, 5th पॉइंट है हमारा गुड्स परचेस का फॉर कैश। 5th पॉइंट के अंदर हमने यहाँ पर माल खरीदा है लेकिन नगद में खरीदा है। यहाँ पर हमने माल खरीदा है तो हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है और यहाँ पर परचेस अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, क्योंकि जो चीज़ आपके बिजनेस में आएगी आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हमने परचेस को डेबिट कर दिया है। इसके बदले में हमारे पास से हमारा कैश चला गया है, आउट हो गया है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 1,000 रुपये से। ये हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। हमने यहाँ पर 5 पॉइंट नोट किए हैं। 5 पॉइंट नोट करने के बाद
हमने उसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पर बारी है परचेस अकाउंट बनाने की। ये हमारे पांचों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पर परचेस अकाउंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया था कि आपको बनाना है यहाँ पर परचेस अकाउंट। हेडिंग होगा हमारा परचेस अकाउंट। फॉर्मेट हम पहले ही समझ चुके हैं, हम फिर से यहाँ पर बना रहे हैं। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला कॉलम बनेगा हमारा डेट कॉलम। डेट के कॉलम के बाद हमारा बनेगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनता है जेएफ, जर्नल फोलियो का। जेएफ के बाद हमारा कॉलम बनेगा नेक्स्ट अमाउंट का। ये हमारा अमाउंट का कॉलम कंप्लीट हो गया। ये जो कॉलम बने हैं हमारे डेबिट साइड के कॉलम बने हैं। इसी तरह से आपको कॉलम बनाना है क्रेडिट साइड में। फर्स्ट कॉलम बनेगा आपका डेट का, नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा फिर से जेएफ का। जेएफ के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा अमाउंट का। ये सारे कॉलम आपके बने हैं क्रेडिट साइड में। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। यदि आप डेबिट में एंट्री करेंगे तो आपको सबसे पहले लिखना है 2, और यदि आप एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में तो आपको लिखना है यहाँ पर बाय। डेट में डेट आ जाएगी और अमाउंट में अमाउंट आ जाएगा, और यह हमारा पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें एंट्री ट्रांसफ़र करना है, अकाउंट ट्रांसफ़र करना है यहाँ से यहाँ। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है जिसमें हमने परचेस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। अब यहाँ पर इस एंट्री के अंदर परचेस अकाउंट शामिल है, तो यहाँ पर हम परचेस की एंट्री यहाँ पर लेंगे। परचेस यहाँ पर डेबिट में है, तो अब सारा काम कहाँ होगा, हमारा डेबिट साइड में होगा। परचेस के अपोजिट में कौन है, हमारा शाम, तो शाम का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। आप पहले से ये बात जानते हैं कि यदि हम कोई अकाउंट बना रहे हैं तो उस अकाउंट के अंदर उसका नाम कभी नहीं आएगा। यदि हम परचेस अकाउंट बना रहे हैं तो परचेस के अंदर हम परचेस का नाम कभी शामिल नहीं करेंगे। अपोजिट में जो अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। तो परचेस के अपोजिट में कौन है, हमारा शाम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शाम। फर्स्ट 24 टू शाम। ये हमारी फर्स्ट एंट्री ट्रांसफ़र हो गई है। जनरल फोलियो आपका 1 आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। ये हमने फर्स्ट एंट्री ट्रांसफ़र कर दी है परचेस अकाउंट के अंदर। परचेस यहाँ पर डेबिट में था तो हमने यहाँ पर डेबिट साइड में एंट्री की है, डेबिट साइड में एंट्री ट्रांसफ़र की है। तो लेकिन अपोजिट साइड में जो शाम है वो हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परचेस में परचेस का नाम कभी नहीं आएगा। सेकेंड एंट्री हमें ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर भी हमारा परचेस डेबिट साइड में है। डेट यहाँ पर आएगा 2/1/24। परचेस में नाम नहीं आएगा परचेस का, अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा कैश। कितने रुपए से, 5,000 रुपये से। 5,000 से आपको यहाँ पर एंट्री ट्रांसफ़र करना है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब है हमारा थर्ड पॉइंट जिसमें हमने परचेज को फिर से यहाँ पर डेबिट किया हुआ है। तो अब हमें एंट्री फिर से ट्रांसफ़र करना है डेबिट साइड में। तो परचेस यहाँ पर डेबिट हो गया है, लेकिन परचेस में नाम नहीं आएगा परचेस का। अपोजिट में जो अकाउंट है यहाँ पर आपको वो नाम लिखना है जो कि है रोहन का। कितने रुपए से, 5,000 रुपये से आपकी एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। ये हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं।
अब है हमारे 4th पॉइंट की बारी, जिसमें हमने फिर से यहाँ पर परचेस को डेबिट साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डेट सबसे पहले लिखना है 4/1/24, 2 लिखना है। अब यहाँ पर 4 पॉइंट के अंदर परचेस में अपोजिट में जो आएगा वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर नाम कौन है आपका, अनिल नाम है, तो यहाँ पर आपको लिखना है टू अनिल। कितना अमाउंट है आपका, 2000 रुपये आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब यहाँ पर 5th पॉइंट है हमारा, फिर से परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट में चला गया है। अब हमें फिर से डेबिट साइड में एंट्री ट्रांसफ़र करना है। 5/1/24 ये हमने यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया है। परचेस में नाम नहीं आएगा परचेस का, अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि है हमारा कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा आपका टू कैश। अमाउंट है आपका 1000 रुपये से। सारी एंट्री हमने ट्रांसफ़र कर दी है परचेस अकाउंट के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा, यदि एंट्री के अंदर परचेस अकाउंट शामिल है तो ही आपको वो एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पर जितने भी अकाउंट के अंदर, जितनी भी एंट्री के अंदर परचेस अकाउंट शामिल था, हमने वहाँ पर वो एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है। परचेस डेबिट में था, हमने डेबिट में एंट्री कर दी है। फिर से परचेस डेबिट में था, हमने डेबिट में एंट्री कर दी है। फिर से परचेस डेबिट में था, हमने एंट्री यहाँ पर कर दी है। तो जहाँ जहाँ परचेस अकाउंट होगा वहाँ आपको वो एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब है हमारे टोटल करने की बारी। यहाँ पर डेबिट साइड में जो है इतने सारे एंट्रियाँ ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अब हमें यहाँ पर टोटल लगाना है 10,000, 15,000, 20,000, 22,000 और एक 23,000। 23,000 हमारा यहाँ पर टोटल आ गया है। तो ये जो टोटल है आपका जाएगा बाय ट्रेडिंग में। यहाँ पर क्या आएगा, बाय ट्रेडिंग 23,000। इस तरह से आपको मेंटेन करना है परचेस अकाउंट। आपको इस तरह से बनाना है परचेस अकाउंट। सबसे पहले आपको एंट्री मिल जाएगी करने को, एंट्री को यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको ट्रांसफ़र करना है परचेस अकाउंट के अंदर। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you.